गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आभा वर्मा है और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम आज की डेट में जब किसी इंसान से कई लोगों से मिलते हैं जो कि अच्छे प्रोफेशन में, अच्छी जॉब में, कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं और उनसे बात करके हमें यही फील होता है कि जो वो कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ कमी है, वो सक्सेसफुल अपने आप को नहीं मान रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। हम नेटवर्किंग फील्ड में भी ऐसे ही कुछ लोगों से मिलते हैं जो कम समय में बहुत अच्छी तरक्की पा गए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करके भी उतनी सक्सेस नहीं पा पाते। क्या कारण है कि ऐसा होता है? तो आइए आज इसी पर डिस्कशन करते हैं। तो आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में तीन बहुत ही मेन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि हम जब भी कुछ करने चलते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और क्या करें, और वो जो भी हम करने जा रहे हैं वो कैसे, यानी व्हाई, व्हाट एंड हाउ आर द थ्री मेन क्वेश्चंस इन आवर लाइफ, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि ये जो व्हाई है, जो पहला सवाल है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 90% इम्पोर्टेंट है। बाकी व्हाट, क्या करना है और कैसे करना है, वो तो पता चल ही जाता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज करनी क्यों है। वाई यू हैव टू डू समथिंग। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कि आपका एक बच्चा है और उसको आइसक्रीम खानी है और बहुत ही तेज बारिश आ रही है। अब उतनी तेज बारिश में आप बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या करेंगे आप बच्चे से कहेंगे, समझाएंगे कि नहीं बेटा, हम इस टाइम नहीं जा सकते। मतलब आपकी नीड उस काम को करने की, यानी आइसक्रीम खिलाने की वजह, यानी आपकी बाहर जाने की वजह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कुछ कर ना सकें, उसको अवॉइड ना कर सकें, उसको इग्नोर ना कर सकें। तो ये तो एक छोटी सी वजह हुई कि आप बाहर नहीं जा पा रहे। अब वहीं पर आपका बच्चा बहुत तेज बुखार में लेटा है, उसका सर बहुत तप रहा है, उसको 102 103 बुखार है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसको प्रॉब्लम हो रही है। और आपको बहुत तेज बारिश में आप डॉक्टर का नंबर मिला रहे हैं, डॉक्टर का नंबर नहीं मिल रहा, आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इतनी तेज बारिश में आपकी जाने की वजह है आपका बच्चा, राइट। आप कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, उस बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। शायद मैं सही कह रही हूँ। यहाँ पर दोनों ही बातों में बाहर जाना है, पर बाहर जाने की वजह दो अलग अलग है, राइट। तो इसी तरह से हम जीवन में जब कुछ करने चलते हैं और अगर हमारा वाई, हमारी वजह क्लियर ना हो, तो हम उस काम को उतनी शिद्दत से, उतनी चाहत से, उतनी जुनून से नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करने के लिए आपके पास एक वजह जरूर होनी चाहिए, और वो वजह ऐसी नहीं कि हो काम तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। उस वजह को ऐसा बनाइए, वो एक ऐसी वजह होनी चाहिए जो आपको मजबूर कर दे उस काम को करने के लिए जो आप करने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और देखते हैं कि हम कुछ भी करते क्यों हैं। एक वजह तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि हम कुछ भी काम करने चलते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि आप पढ़ क्यों रहे हो? जी, पढ़ लिख के बड़ा बनना है, अच्छी जॉब मिलेगी, है ना, और पैसा आएगा। सबसे बड़ा फैक्टर कुछ भी काम को करने का हर किसी का एक तो होता ही है, वो है विटामिन एम। विटामिन एम यानी कि मनी। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि पैसा भगवान होता है, पर पैसा बहुत कुछ होता है। हर खुशियां नहीं ले हम खरीद सकते पैसे से, पर बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं हम पैसे से। तो हर किसी का कुछ भी करने के पीछे एक वजह पैसा भी होती है, राइट। कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे एक फैक्टर जरूर होता है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि इसी पैसे से हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो हम कुछ भी क्यों करते हैं? पैसे के लिए। पर ये पैसा हमें चाहिए किस लिए, राइट। तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम पैसा कमाना चाहते हैं वो किस लिए कमा रहे हैं। अब यहाँ दो सेक्टर्स हैं
यहाँ आप स्लाइड पर देख रहे हैं हमारी बेसिक नीड्स। ये जो पैसा है, हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए कमाना चाहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में एक आम इंसान की ज़िंदगी गुज़र जाती है। वो पैसा कमाता है और इन चीज़ों के लिए खर्च कर देता है। पर यदि मैं कहूँ लाइफ में सक्सेस की बात करूँ, राइट? अगर मैं लाइफ में सक्सेस की बात करूँ, तो इन बेसिक नीड्स को पा लेना ही हमारे लिए सक्सेस नहीं हो सकता। हो सकता है किसी दिन सक्सेस हो, लेकिन एक आप सोचिए, हम भगवान की बनाई हुई एक अ, बहुत ही बेहतरीन कलाकृति हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। भगवान ने हमें कैसे बनाया, मतलब हमारे एक शरीर के अंदर इतनी सारी मशीनरी एक साथ मिलकर काम कर रही है, और हमने इंसान ने सुपर कंप्यूटर बना दिया है जो कि माइक्रो सेकंड्स में काम कर देता है। तो क्या रोटी, कपड़ा और मकान उसको नहीं मिलना चाहिए? उस पे तो उसका हक है। इतना तो हर इंसान को करना ही चाहिए। तो क्यों पैसा कमाना है? लाइफ में ये चीज़ें तो हमारा हक है, हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए अगर हम पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है। अब भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा भेजा है तो बोझ के लिए थोड़ा ना भेजा है, आपको इस धरती पर कुछ करने के लिए भेजा है। तो एटलीस्ट इतनी तो चीजें आपकी जरूरत है ही, और ये तो आप पूरी करोगे ही करोगे कैसे भी, राइट? पर अगर मैं 90% जब लोगों से बात करती हूँ, 90% लोग कहते हैं कि नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, तो यानी कि उनकी परिभाषा सक्सेस की कुछ और है। वो रोटी, कपड़ा और मकान पा लेना अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं समझते। आप किसी से भी पूछ लीजिए, तो 90% लोगों के लिए सक्सेस का मतलब बेसिक नीड्स पूरा करना नहीं है। अभी उनके कुछ और सपने होते हैं। नीड्स नहीं, सपने, रिक्वायरमेंट्स नहीं, सपने, जरूरत नहीं, सपने। जरूरत तो वो अपनी पूरी कर ही लेते हैं, कोई भी जॉब पकड़ लिया, कुछ भी काम कर लिया, जरूरत तो उनकी पूरी हो ही जाएगी। घर में रोटी, कपड़ा, मकान तो आ ही जा रहा है। लेकिन उन लोगों से आप बात करेंगे कि क्या आपको लगता है आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए, तो 90% से ज्यादा लोग यही बोलेंगे, नहीं, कुछ तो कमी है, हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं मानते, राइट? तो ऐसे लोग, यानी कि सक्सेस की परिभाषा उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ना होकर एक बड़ा घर। भाई घर तो जरूरत है, लेकिन वो बड़ा हो, ये सपना है। एक लग्जरी कार, एक चुपहिया वाहन अगर घर में होता है, तो ये तो जरूरत है, ये तो एक बेसिक नीड है। पर वो लग्जरी कार हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, ये सपना हो सकता है। टूर्स एंड ट्रेवल्स, हमें याद मतलब मुझे भी याद है, जब हम छोटे थे तो हम जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो जाते थे नानी के घर, मामा के घर। क्यों ऐसा होता है? औसतन हर इंसान ऐसा ही शायद करता होगा, बचपन में यहाँ पे जाते थे। बहुत ही कम लोग अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई वहां पे जाएंगे, खाना फ्री, रहना फ्री, और जब वापस आते हैं शगुन के कपड़े और पैसे मिलते हैं, राइट? तो अगर ऐसा हो कि हमारी छुट्टी पड़ी और हमारे माता-पिता या हम लोग कहाँ गए, हमें मतलब अपने बच्चों को लेके हमारे माता-पिता हमें कहाँ लेकर गए? सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस। अब तो क्या लाइफ में मज़ा नहीं होगा? तो ये सपना तो ये होता है, पर जाते हैं नानी के घर। अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। आज आप देखेंगे अपनी चारों ओर, तो आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है। कुछ ना कुछ उसकी स्वास्थ्य में कमी है, किसी ना किसी चीज से परेशान है। तो अच्छा स्वास्थ्य भी हमारा सपना होता है। सपना क्यों कह रही हूँ, जरूरत तो है हमारा कि हम हेल्दी हों, पर गुड हेल्थ हमारा सपना ही है। क्योंकि आज के टाइम पर जो खाना पीना, जो वातावरण है, उसमें कोई भी हेल्दी रह नहीं पा रहा। गुड एजुकेशन हमारी या हमारे बच्चों की, हम कई लोग ऐसा होता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, पर पढ़ते क्या है? जो उनके पॉकेट में हो वो कोर्स करते हैं, जो उनकी पॉकेट में मतलब पॉकेट में वो एडजस्ट कर सके। वो वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ की फीस वो पे कर सकें। चाहते किसी और स्कूल में पढ़ाना है, पर पढ़ाना किसी और स्कूल में पड़ता है क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करती। नाम और फेम, नेम एंड फेम,
हम सब काम कर रहे होते हैं, एक ऑफिस में कितने सारे लोग होते हैं, शायद मालिक या जो भी ऊपर होता है हेड, वो सबके नाम भी नहीं जानता, और फेमस होने की तो बात ही अलग है। तो नाम और अपने आप की पहचान बनाना इस दुनिया में बहुत बड़ा सपना होता है कई लोगों का। क्वालिटी टाइम, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम दे सकें। आज के ज़माने में 10 घंटे की नौकरी के बाद जब चूर होके इंसान घर आता है, तो उसके पास समय नहीं होता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता-पिता के लिए, और सच में उसके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। तो क्वालिटी टाइम जिसमें उसे ये फ़िक्र ना हो कि कल को तो ऑफ़िस जाना है, और अभी 2 घंटे बाद तो कोई काम या फ़ाइल मुझे वहाँ पहुँचानी है, तो नहीं, मैं तो बच्चों से बात नहीं करूँगा। वर्क एट होम कर रहे हैं लोग, कंप्यूटर ले लेके लैपटॉप पे लगे हैं, किसी भी तरह से अपने परिवार के साथ वक़्त नहीं बिता पा रहे हैं। तो परिवार के साथ वक़्त बिताना भी एक सपना हो सकता है, पेरेंट्स केयर। आज हमारे माता-पिता जिस कंडीशन में हैं, हेल्थ किस जिन जैसी उनकी हेल्थ है, हम उनको उस तरह का ट्रीटमेंट, हम उनको उस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉकेट अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, राइट? हम बहाने बनाते हैं कि नहीं, आपको उस हॉस्पिटल नहीं या उस डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहिए, हम आपको इधर डॉक्टर के लिए चलते हैं। हम क्या देख रहे होते हैं? अपनी पॉकेट, राइट? हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया है, पर हम उनके इलाज के लिए कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उनको अच्छी सेहत दे सकें, उनको अच्छे से ख़्याल रख सकें, उनके लिए हर वो चीज़ कर सकें जो हमने सोचा हो, ये भी हमारा सपना हो सकता है। कुछ लोगों का सपना हो सकता है फ्री हैंड चैरिटी, यानी कि वो दान पुण्य कर सकें, किसी को पैसा दे सकें, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। पर लगता है ना कि अपने पास बहुत पैसा हो तभी, यानी कि अपने अपना घड़ा भरा हो, तभी आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हो, राइट? तो इतना पैसा हो, तो सपना, ये सपने हैं। सक्सेस जो है, इसका मतलब हम ये सपने पूरे कर पा रहे हैं। पर क्या होता है कि हमारी इनकम तो बहुत लिमिटेड होती है, पर हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। और यकीनन आप लोगों को भी बचपन में ये सिखाया गया होगा कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारी, ये हमारे बड़े बहुत बार ये हमें कहते हैं। पर हमें ये जीवन जो भगवान ने दिया है, इतना बेहतरीन कलाकृति हैं हम भगवान की, तो क्या भगवान ने हमें इसलिए भेजा है ज़मीन पर कि हम बस जी भर पाएँ? नहीं, वो चादर भी तो बड़ी हो सकती है। हम अपनी अपॉर्च्युनिटीज़, अपने ऑप्शंस ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकें कि उन सपनों को पूरा कर पाएँ और चादर बड़ी खरीद लें, राइट? तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड होती है, इसलिए हमारे सपने जो इतने बड़े होते हैं, वो हम इसके दायरे में फिट नहीं कर पाते। क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, और उसी इनकम के दायरे में अपने सपनों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब एडजस्ट करते हैं, तो वो सपने सपने नहीं, हमारी ज़रूरतें ही बस पूरी हो पाती हैं। ये सपने कहीं खो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर ये है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, कि जो पैसे आप कमाएँगे, उनसे क्या आपकी ड्रीम्स हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे। तो यहाँ ये कन्क्लूज़न निकला कि जो हमारा क्यों, यानी कि हमारा व्हाय है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। 90% कोई भी चीज़ को करना व्हाय पर डिपेंड करता है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या के बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी कि हम क्या करें कि हमें फाइनेंशियली फ्री हों, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, साथ में अपने परिवार को वक़्त दे सकें, ये सब काम कर सकें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्हाय। आप अपना व्हाय क्लियर कीजिए। आज भी जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। कोई खाली नहीं बैठता, क्योंकि अपनी जीवन चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पर 99.9% लोग दुनिया के वो काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, जो उन्हें पसंद नहीं है, पर कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, उन्हें अपनी फैमिली चलानी है, उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई भी काम करना क्यों है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या सोर्सेज हो सकती हैं इनकम की, और हम क्या करें। और फिर इससे अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे, यानी एक-एक वीडियो करके मैं आपके इन तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक
ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।